क्या? मेरा बेटा? नहीं नहीं, कह दो झूठ है। सच सच बताओ, मजाक कर रहे हो ना? ना तू मेरी कोई खाला लगती है जो मैं तेरे से मजाक करूंगा। तेरा बेटा वकास ही हमारे कब्जे में है। अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है तो 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले अभी के अभी। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ रखा है। मैं एक गरीब बेवा हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मेहरबानी? मेहरबानी करना इस काम का असूल नहीं है बुढ़िया। हम पागल हैं जो इतनी मेहनत से इसको उठाया। चल अपने बेटे की आवाज सुन, शायद तड़प के तू पैसों का कोई हल निकाले। सुनाओ अपनी माँ को आवाज। अम्मा 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 मुझे बचा लो, ये लोग बहुत जालिम हैं, इनको पैसे दे दो वरना ये मुझे जान से मार डालेंगे। अम्मा मुझे बचा लो। हाँ सुन ली बुढ़िया तूने अपने बेटे की आवाज। अब बता, करती है पैसों का बंदोबस्त या इसको टपका दे? और ऐसे नहीं टपकाएंगे, तड़पा तड़पा के टपकाएंगे इसको। नहीं नहीं, कुछ मत करना मेरे बेटे को। मैं जैसे तैसे करके पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, बस मेरा बेटा मुझे जिंदा सलामत लौटा दो। हाँ ये हुई ना बात, शाबाश। चल अब पैसे लेके पुराने खंडर वाले जंगल के पास आ जा। और सुन बुढ़िया, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस के पास पहुंची तो फिर वापसी पे अपने बेटे के लिए कफन भी लेती जाइयो। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अल्ताफ भाई। ले भाई, अम्मा तेरी पैसों का बंदोबस्त करने लगी है। वैसे कहाँ से करेगी बेचारी इतने सारे पैसे? और पैसा है उसके पास, अपनी कोई जमीन की टुकड़ी थी वो बेची है उसने परसों वाले दिन। 32 लाख आया है, 32 लाख। अपने एक लौते बेटे को बचाने के लिए उसमें से 20 लाख तो दे ही सकती है वो। अच्छा फिर तो ठीक है। सही प्लान किया तूने। सब छोड़, पहले ये बता कि तूने मुझे बांधा किस लिए है जब वीडियो कॉल ही नहीं करनी थी। ओ अम्मा तेरी के बाद नेट नहीं था भाई, करनी तो वीडियो कॉल ही थी। बाकी बांधने के साथ ही तो सही फील आई है यार। कैसे तड़तड़ करके एक्सप्रेशन दिए हमने, जैसे वाकई बंदा उठाया हो। क्या 20 लाख रुपए? भाभी शाजिया, कल ही तो आपने अपने शौहर का 30 लाख का कर्ज उतार के उसकी कब्र से बोझ हटाया है। अब फिर क्यों उसे अजाब में डालना चाहती हो? मैं खुद अजाब में हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ, कुछ बता भी नहीं सकती। आप बस मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। कैसे वापस करोगी भाभी? जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो तो आपने बेच के अपने शौहर का कर्ज उतारा है। ये कर्ज उतारने के लिए क्या बेचोगी? अब क्या बचा है पीछे बेचने के लिए? ये मैं अपने मकान के कागज साथ लाई हूँ, इसे गिरवी रख के मुझे पैसे दे दें। अगर मैं आपको पैसे न दे सकी तो इस मकान को बेचकर पैसे वसूल कर लेना। मकान तो 12-15 लाख से ऊपर का नहीं है। पहले मुझे एक बात तो बताओ, ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसके लिए तुम अपना घर बेचने के लिए तैयार हो? बताओगी तो बात बनेगी, वरना मुझसे मदद की कोई उम्मीद न रखो। अच्छा बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। पहले आप वादा करो, पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। वादा? किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आप बताओ आपकी क्या मजबूरी है? बात असल में ये है कि अगर पैसे ना दिए तो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बेटे की जान खतरे में है, आप ही उसे बचा सकते हो। खुदा के लिए मेहरबानी करो हम पे। हौसला हौसला, पहले मुझे समझने तो दो। देखो, जहाँ तक मैं आपके बेटे को जानता हूँ वो ऐसे किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। वकास बहुत ही चालाक लड़का है और उसका उठना बैठना भी अच्छे लड़कों के साथ नहीं है। मुझे यकीन है कि इसमें ज़रूर उसकी ही चाल होगी। अल्ताफ भाई, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कैसे कर सकता है? वो मासूम सा बेटा है मेरा। हर माँ के लिए उसकी औलाद मासूम होती है भाभी। मेरी बात मानो, होने को कुछ भी हो सकता है, हर लिहाज से सोचना पड़ता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, फिर पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। भाई मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया यार। तूने तो कहा था तेरी अम्मा के पास 32 लाख रुपए हैं, कोई जमीन बेची है उसने, तो अब 2 घंटे होने वाले, पैसे लेकर क्यों नहीं आई? तो आ जाएगी यार, तू क्यों इतना बेसब्रा हो रहा है? तूने सच्ची में अगवा नहीं किया मुझे, तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। 20 लाख रुपए हैं, थोड़ा सोचेगी पर लेके आएगी जरूर। आ गई ना कॉल, बात कर बात कर बात कर। हाँ लगता है बुढ़िया तुझे अपने बेटे की जान अजीज नहीं है जो अभी तक पैसे नहीं लेकर आई। तू बता, देने हैं पैसे या तेरे बेटे का काम तमाम करें हम? मैं पैसे लेके आ गई हूँ यहाँ, मगर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। सामने आओ, पैसे लो और मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। अबे आम बंदे थोड़ी हैं जो सामने आ जाएं। तू वहीं पर पैसे रख और वापस चली जा। हम पैसे उठाएंगे और तेरे बेटे को छोड़ देंगे, वो खुद ही आ जाएगा घर। जितना कहा है उतना ही कर, वरना। अच्छा, मैं पैसे रख के जाती हूँ। मैं बूढ़ी और कर भी क्या सकती हूँ। ओहो भाई, मजे ही मजे। तेरी अम्मा ले आई है पैसे, आ चले, चल के उठाए। पागल है क्या?
तू अकेला जा मुंह लपेट के, मैं यहाँ से बैठ के देखता हूँ। दोनों ने नहीं जाना उठाने, अगर उन्हें तुझे मेरे साथ देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा। हाँ बात तो सही की तूने वैसे। चलो मैं लाता हूँ उठा के। हाँ भाभी शाजिया, क्या हुआ? दिए पैसे उनको? बेटे को देखा, कहाँ है वो? कोई भी सामने नहीं आया, बस काल पे कहा जहाँ ठहरी हो वहीं पैसे रखो और चली जाओ, बेटा घर आ जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। दो में से एक बात होगी, या तो कॉल करेगा, गुस्सा करेगा और कहेगा कि ये क्या मजाक है, मारने की धमकी देगा, या फिर तुम्हारा बेटा बैग लेके घर आ जाएगा। अगर उन्होंने उसे ना छोड़ा तो फिर क्या करेंगे? उसका हल भी है मेरे पास, पैसे देंगे और क्या, वो सब मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा वकास को। लेकिन मुझे 90% यकीन है कि वकास घर आ जाएगा। अब तुम जाओ घर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहा, पैसे ही पैसे। मैं तो जल्दी से जाके नया मोबाइल निकलवाऊंगा। ये क्या हुए? इसमें तो कोई पैसे नहीं है। ये कोई कागजात और साथ कोई पेज पड़ा है। ये क्या है यार, तेरी अम्मा हमारे साथ ड्रामा कर गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये सारे कागजात क्यों हैं? ये पेज। बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, मगर फिर भी एक माँ की तरह तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे की जान बख्श दो। मुझ बेवा का मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। एक शौहर था, वो तो गुजर गया, उस पर 30 लाख का कर्ज था। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर उसकी कब्र का बोझ हल्का किया। अब मेरे पास सिर्फ एक यही घर बचा है, छोटा सा। इतनी जल्दी मैं इसे बेच तो नहीं सकती, इसलिए घर के कागज़ तुम्हें दे रही हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, खुद सड़क पर रह लूँगी, मगर अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तुम आकर घर पर कब्जा कर लो, या चाहे घर बेचकर पैसे ले लो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। एक मजबूर माँ की मजबूरी को समझो, तुम भी तो किसी के बेटे होगे। बस तुझे क्या हो गया है? गई भैंस पानी में, सारा प्लान ही फेल हो गया। मच्छरों से अलग कटवाया, इतनी मेहनत की है, एक पैसा हाथ में नहीं आया। और बकवास बंद कर अपनी, अभी भी तुझे पैसों की पड़ी हुई है। मेरी माँ ने अपनी ज़मीन बेचकर मेरे बाप का कर्ज उतारा और अब मेरे लिए अपनी छत कुर्बान कर रही है। सड़क पे रहने को तैयार है मुझ जैसे बदबख्त के लिए। लाना तो मुझ पे, लाना तो। ये कागजात कोई आम कागजात नहीं है, मेरे घर के कागजात हैं। अच्छा अब ठीक है, मुझे क्यों काट रहा है? मेरा क्या कसूर है? तेरा ही प्लान था सारा, तूने ही मुझे कहा था ये सब करने को। पैसों को देख के लालच में आ गया था, अंधा हो गया था, पागल हो गया था मैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे मरे हुए बाप के लिए। अगर मेरी माँ चाहती तो मेरे बाप का मामला आखिरत पे छोड़ सकती थी। तू एक काम कर, मुझे मार दे, मुझे मार दे यार। अबे होश में आ यार, इतना जज्बाती ना हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो सकता है। तू ऐसा कर, ये कागजात उठा और घर जा। अम्मा को कहियो कि ये खत पढ़ने के बाद ना उन्होंने मुझे सब कुछ देकर जाने दिया है। जल्दी उठ जा, ये ना हो कि अम्मा घर छोड़ के चली जाए। जल्दी उठ। अम्मा, मेरा बेटा, मेरा वकास, माँ सदके जाए, माँ वारी जाए, ठीक तो है ना तू? चल चले, वो आ रहे हैं हमारे घर पे कब्जा करने। कहाँ है, किधर है वो? अम्मा संभाले खुद को, कोई नहीं है, किसी ने नहीं आना। आपका ये खत पढ़ के वो अचानक से बदल गए और ये सब देखकर उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में ही रहेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, ये तू सही सलामत घर आ गया। ज़मीन के पैसे तेरे बाप के कर्ज में ना गए होते तो मैं 20 की जगह 30 उठा के दे देती। पैसा, ज़मीन और घर तुझसे ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना मेरे लिए। चल आ, मैं तुझे मीठी रोटी बना के देती हूँ, भूख लगी होगी तुझे। सही कहते हैं, माँ से बढ़कर कोई भी कुर्बानी नहीं दे सकता। वो अपनी औलाद की सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कैसी औलाद हूँ मैं। लानत है, लानत है, लानत है मुझ पर।
अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।